नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। फिर से एक बार आप सभी को बताना चाहेंगे, पूरे भारतवर्ष की राजनीति एक तरह से कह सकते हैं कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जय हुई थी उसके बाद से जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है। खास करके पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांत में और इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न प्रांतों में माइनॉरिटी विभाग के संप्रदाय के जो लोग हैं वह जो है शासक दल को छोड़कर जो है कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हम लोग सीधे कांग्रेस के कार्यालय में आ चुके हैं, जहां पर गुंजरिया ग्राम पंचायत से एकाधिक कर्मी जैसा जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 100 कर्मी ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दल छोड़कर, खास करके शासक दल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर इस वक्त जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, ब्लॉक सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम के नेतृत्व में यह योगदान सभा हो रहे हैं और योगदान जो कर रहे हैं मोहम्मद अली कैश, मोहम्मद मोहिब और मोहम्मद शाहरुख। यह जो है मूल आदमी है जो आज का ज्वाइनिंग करा रहे हैं। खास करके शासक दल के साथ यह जुड़े हुए थे मोहम्मद अली कैश, मोहिब तथा शाहरुख, और आज जो है कांग्रेस का दामन चाह रहे हैं। सीधा प्रसारण यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यूज टुडे के पर्दे पर। इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आप सभी को बताना चाहेंगे, खास करके मोहम्मद अली कैश, मोहिब तथा शाहरुख शासक दल तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और डॉक्टर सादिकुल इस्लाम जो कि ब्लॉक कांग्रेस सभापति है, उनके नेतृत्व में आज जो है विभिन्न राजनीतिक दल छोड़कर खास करके गुंजरिया ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वह लगभग जो है 50 से भी अधिक सदस्य जो है आज विभिन्न राजनीतिक दल छोड़कर जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। क्या कारण है, कितने सदस्य जो है आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, सारे विषयों को लेकर पहले ब्लॉक सभापति की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक करके मोहम्मद अली कैश, मोहिब, शाहरुख का भी वक्तव्य लेने की कोशिश करेंगे कि क्यों वह विभिन्न राजनीतिक दल छोड़कर आज कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। सीधे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सादिकुल इस्लाम से। कर्नाटक रिजल्ट के बाद आपने एक तरह से हुंकार दिया था कि इसके बाद लगातार एक के बाद एक इस्लामपुर ब्लॉक में योगदान सभा दिखाई देगी और कर्नाटक रिजल्ट होने के 7 दिन के अंदर योगदान सभा खास करके इस्लामपुर शहर के एकदम पास में गुंजरिया जैसे ग्राम पंचायत से 50 से भी अधिक कर्मी दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल संख्या आप बता पाएंगे, योगदान सभा हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, ये योगदान सभा तो हमारे जो अली इमरान रमजान उर्फ विक्टर साहब के लीडरशिप में होना था, लेकिन वो कुछ अर्जेंट काम से कर्नाटक के रिजल्ट के बाद जो लीडरशिप गए हैं दिल्ली, तो वो दिल्ली निकल गए हैं। तो उनकी इजाज़त से उन्होंने कहा कि आपके जो लोकल ब्लॉक के लीडरशिप है आप लोग जो है अपने ऑफिस में बुला के ज्वाइनिंग करा लीजिए। उसके बाद जब मैं दिल्ली से आता हूँ तो उसके बाद फिर मैं गुंजरिया में एक प्रोग्राम करूँगा जिसमें बाकी लोग जो रह गए हैं, हम लोग आज सिर्फ लीडरशिप को लगभग 100 लीडरशिप है गुंजरिया पंचायत से, उनको हम अली कैश भाई के लीडरशिप में आज हम लोगों ने यहाँ कांग्रेस के परिवार में शामिल किया है। तो मैं आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से मैं अली कैश भाई की लीडरशिप में जो ज्वाइनिंग हुई है, मैं अली कैश भाई का कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूँ और उनके साथ साथ जितने परिवार और जितने लोग और जितने लीडर्स आज टीएमसी छोड़कर और विभिन्न पार्टी छोड़ करके आज हमारे परिवार में शामिल हुए कांग्रेस परिवार में, उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद कहता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जितने परिवार हमारे परिवार में आ रहे हैं दूसरे पार्टी से दूसरे विचारधारा छोड़ करके कांग्रेस की विचारधारा को अपना रहे हैं, तो हमारे जो ब्लॉक के लीडरशिप हैं, टाउन की लीडरशिप है, हम हर दुख सुख में ये तमाम लोगों के साथ में रहेंगे। हम वक्त उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ रहेंगे। यही हम आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक रिजल्ट के बाद जिस तरह लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया है, तो ये बोले ना, ये तो एक झांकी है, अभी तो बहुत कुछ अभी बाकी है। तो इलाके में अलग अलग पंचायत से हमारे संपर्क में लोग हैं,
जैसे कि हर ज्वाइनिंग में मैंने आपको ये मैसेज दिया और वो मैंने प्रैक्टिकली ज़मीनी सतह पर प्रूफ भी कर दिया कि एक एक बाद दिगर ज्वाइनिंग होते जा रही है। तो हर ज्वाइनिंग में ये बोला हूँ कि लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई लोग कहे पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर ज्वाइनिंग के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद 5 दिन के बाद हम एक ज्वाइनिंग कर रहे हैं, चाहे हमारे ऑफिस में हो, चाहे अलग अलग पंचायतों में जाके हो। तो जिस तरह ये टीएमसी और बीजेपी से लोग उब चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, इन लोग की झूठ से, मकरोफरेब से, इन लोग की दुर्नीति से, इन लोग के करप्शन से, इन लोग की विभाजन हिंदू मुस्लिम की राजनीति से लोग अब तंग आ चुके हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि एक विकल्प के रूप में कांग्रेस को पूरे देश में भी देख रहे हैं लोग और हमारे राज्य में भी देख रहे हैं। उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं और हम उन लोग का स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि टीएमसी पार्टी तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि वो टीएमसी और बीजेपी को देश से दूरबीन से देखने में नहीं मिलेगा और टीएमसी को हमारे प्रदेश से दूरबीन से देखने में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं इस वादे के साथ आपको कह रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि ये जो मीडिया, नेशनल मीडिया ने एक नैरेटिव क्रिएट किया था, वो नैरेटिव ये था कि पूरे देश में भगवा, पूरे देश में हर राज्य को बीजेपी ने ले लिया। तो मैं नाम लेके आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलता हूं, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, आपका झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं महाराष्ट्र को उन्होंने लूट के लिया है, डाका डाल के लिया है, दिल्ली में उसकी सरकार नहीं है। ठीक है, तो पूरे देश में कहीं तो उसकी सरकार है ही नहीं। तो ये नेशनल मीडिया ने एक नैरेटिव क्रिएट किया था जो आवाम ने, पब्लिक ने, देश की जनता ने उसको नकार दिया और कांग्रेस को हिमाचल के बाद, शिमला के नगर पालिका के बाद कर्नाटक के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि इस देश के जनता को रोजगार चाहिए, इस देश के जनता को तरक्की चाहिए, इस देश की जनता को स्वास्थ्य और क्या कहते हैं शिक्षा के फील्ड में जो काम करेगा वो चाहिए। ये बुनियादी काम के लिए लोग वोट करते हैं और बीजेपी जो है और टीएमसी ये विभाजन की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए जो है अब देश की जनता इन लोग को नकारना शुरू किया है और फिर घर वापसी की तरह जो है ये लोग क्या कहते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो आज की जो ज्वाइनिंग सभा है ये हमारे विक्टर साहब के लीडरशिप और उन्हीं के आदेश में आज गुंजरिया के हमारे अली कैस भाई ने जो सब परिवार को आज ज्वाइन कराया है और इसके बाद फिर हम गुंजरिया में एक बहुत बड़े जनसभा करेंगे। आज गुंजरिया पंचायत से ज्वाइन किए हैं अली कैस भाई की लीडरशिप में और हमारे अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर की लीडरशिप में ये ज्वाइनिंग हुई है। और इसके बाद फिर हम वहाँ जो लोग रह गए हैं, बहुत सारे लोग आज आ नहीं पाए हैं, उन लोग को लेकर के एक ग्रांड ज्वाइनिंग के प्रोग्राम फिर गुंजरिया में बहुत जल्दी होने वाला है। टीएमसी से है। একটা বিষয় যে আপনারা মাঝে মাঝে জয়েনিং সভা করান, আপনারা বলেন যে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বা অন্যান্য দল থেকে লোকদের করছে, কিন্তু তৃণমূল সরাসরি বলছে যারা তৃণমূল থেকে আপনারা যারা কথা বলছে তারা তৃণমূল পার্টি করতোই না। ना, ये देखिए वो लोग जनता को बताने के लिए तो वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम भी झूठ बोल देंगे। लेकिन आपका जो ये कैमरा है, ये कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। आप अपना कैमरा को घुमा दीजिए मेरे ऑफिस में ही, आपको 100 परिवार मिल जाएगा, चेहरा मिल जाएगा। अली कैस भाई, उनके वालिद साहब वहाँ के प्रधान रह चुके हैं, उन लोग की लीडरशिप रह चुकी है, वो लोग खुद पुराने कांग्रेसी हैं। बाद में इन लोग के भावता और इन लोग के झूठ और मकर फरेब में आकर के वो लोग टीएमसी में गए थे। अभी फिर उनको जब समझ में आया तो उन्होंने कांग्रेस परिवार में योगदान दिया और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। আলতামাস্তা কি বলবে? আবার একটা জয়েনিং সভা বলছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আলী কেয়াস ভাইকে, উনি কংগ্রেসে চলে এসেছেন এবং তৃণমূলে আর লোক থাকছে না। এর কারণ হচ্ছে দুর্নীতি এবং লুট তৃণমূলের। এই অবস্থায় আর তৃণমূলে লোক থাকতে চাইছে না। উন্নয়নের নামে ভাওতাবাজি দিয়েছে তৃণমূল এতদিনে। একটা ভালো কলেজ আমাদের উত্তর দিনাজপুরে নেই, ভালো কোনো হাসপাতাল নেই, এইমসের মতো হাসপাতাল কল্যাণীতে নিয়ে চলে যাওয়ায় এখানকার লোককে অসুবিধা হচ্ছে। কাউকে কেরলে যেতে হচ্ছে, কাউকে ভেলোরে যেতে হচ্ছে, কাউকে সাউথ ইন্ডিয়াতে গিয়ে চিকিৎসা করতে হচ্ছে। তো আমাদের কংগ্রেস পরিকল্পনা করছে আলী ইমরান রামজ ভাই, ভিক্টর ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা আগামী দিনে আন্দোলন করব এখানে যেন ভালো এইমসের ন্যায় একটা হাসপাতাল হোক এবং ভালো ভালো শিক্ষার হোক, যেমন ল কলেজ হলো, মেডিকেল কলেজ হলো, এইসবকে করার জন্য আমরা আন্দোলনে নামবো। এবং এই জন্যই কংগ্রেস
থেকে লোক এখন বুঝতে পারছে যে তৃণমূল ভাওতাবাজি দিচ্ছে এবং কংগ্রেসই আমাদের জন্য শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারবে। এই কারণেই লোক কংগ্রেসের দিকে আসছে এবং আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা খুবই খুশি। আগামী দিনে আলিকেশ ভাইয়ের নেতৃত্বে গুঞ্জরিয়া পঞ্চায়েতটা আমরা নিয়ে নিব আশা করি। কামরুল দা, আবার দেখা যাচ্ছে যে 7 দিনের মধ্যে আরেকটি জয়েনিং সভা এবং দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যোগদান করছে আজকে কংগ্রেসে, কি বলবেন? দেখেন, আজকে যে জয়েনিং সভাটা হয়েছে এটা গুঞ্জুরিয়া থেকে এই আলী ভাইয়ের নেতৃত্বে আজকে জয়েনিং করলো। কারণ এনারা আমাদের প্রাক্তন এমএলএ ভিক্টর সাহেবের সঙ্গে এরা আলোচনায় বসেছিল, কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। জয়েনিংয়ের একটা প্রোগ্রাম করার সময় ছিল, ডেট ছিল, সেটা ডেটটা ফেল হয়ে যাওয়াতে আর ভিক্টর সাহেব চলে গেলেন আবার দিল্লি কারণবশত পার্টির কাজে। তো সেই জন্য তার বলে গেছেন যে আমাদের যেগুলো লিডারশিপ আছে আলী সাহেবের সঙ্গে তারা যেন আমাদের ইসলামপুর পার্টি অফিসে তারা জয়েন করে। তো জয়েন এই জন্য করছে, আপনারা জানেন যে তৃণমূল আসার পর আজ পর্যন্ত একটা নতুন করে কোনো প্রাইমারি বিদ্যালয় বা কলেজ, ইসলামপুরে একটা গার্লস কলেজের একটা ব্যাপার ছিল, সেই গার্লস কলেজটা আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নিল না। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। কালকে আপনারা দেখেছেন একটা বাচ্চা মারা জায়গা বাড়ি, আর শিলিগুড়ি থেকে সেই বাচ্চাটাকে ব্যাগে করে নিয়ে যেতে পারে। তারা কীরকম সরকারে এরা বাস করি আমরা। মারাত্মকভাবে এইভাবে আমরা আজকে যে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তো এরকম অনেক ব্যাপার আছে, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে যারা জেলা পরিষদ জিতেছে আর এজেন্টগুলো শুধু নিজের পকেট গরম করছে, সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা করছে না। তাই আজকে সাধারণ মানুষ যারা কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ, ছাত্র যুবক সমস্ত আজকে কংগ্রেসকে পছন্দ করছেন এবং আজকে কংগ্রেসে জয়েন করছে। এর আগেও জয়েন করবে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। তার জন্য আজকে যতগুলো জয়েন করছে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি কংগ্রেসের। अलीकेश भाई साहब हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जो आज जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कौन सी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे आप, तथा क्या कारण है कि जो है उस राजनीतिक दल को छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थाम रहे, क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपके मीडिया को और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबको सलाम आदाब नमस्कार। और जहाँ जितनी दूर तक मुझे लोग सुन रहे हैं आपके लाइव माध्यम से, उन सबों को भी मेरा सलाम नमस्कार और आदाब। हम लोग गुंजरिया जीपी से हैं और मेरी ही मतलब जो क़यादत में लोग सब आए हैं आज यहाँ पे। हम लोग बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, आपको मैं सही बात बता दूं। मुझे यहाँ का जितना बड़ा सीनियर लीडर है ना कांग्रेस, अभी तृणमूल में जाके सब मुझे बड़ी गहराई से जानता है, मेरा नाम भी जानता है और मेरा मतलब जो पूरा जन्म कुंडली भी जानता है। मेरे वाले साहब 1998 से 2002 तक जो है ना प्रधान भी थे कांग्रेस के, और पहला वाम फ्रंट का मतलब 30 साल या 32 साल की हुकूमत के बाद वहाँ पहला कांग्रेस का प्रधान हुआ था, समझे ना। और उससे मेरे जो है चाचा सुल्तान महमूद आलम, वो कांग्रेस के लगभग 20 साल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अंचल प्रेसिडेंट। हम लोग कांग्रेस ही पुराना और कांग्रेस में है शुरू से। बीच में हालात कुछ ऐसे हो गए कि तमाम तर लोग कांग्रेस सीपीएम से टूट के उधर चले गए, और ज्यादातर हम लोग चौधरी साहब के नेतृत्व में हमेशा काम किया चाहिए। उन्हीं के लीडरशिप में हम लोग रहते थे, उन्हीं को हम लोग नेता मानते थे। अब देख रहे हैं कि जब हम लोग का एक बड़ा लीडर वहां चला जा रहा है तो हम लोग भी उनके साथ जाएं, ठीक है ना। उनके साथ हम लोग थे, अभी भी थे, कुछ दिनों पहले तक थे। लेकिन जब से हमने देखा कि कन्हैया उधर से ड्रॉप करके जब इधर आया, इधर तृणमूल के खेमे में कांग्रेस छोड़कर, तो अब यहाँ देखे कि मतलब जो अब कांग्रेस का तो कुछ रहा नहीं। सब लोग जितने भी थे इधर उधर से सब टूट के कांग्रेस में, या फिर कांग्रेस सीपीएम छोड़ के सब तृणमूल में आ गए। फिर इन लोगों की जो ये ग्रुपिंग की लड़ाई चली, ये सब लड़ाई देख के हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का मान सम्मान वजूद सब खत्म हो रहा है। हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। ये कद्दावर लीडर करीम साहब, उनके मुकाबिल का कोई लीडर नहीं आज यहाँ पे, पूरे भारत में देखेगा तो नहीं है। लेकिन उस जैसे लीडर को जब सताया जा रहा है तो पार्टी की ये हमाकत देख के हम लोगों को ये तो जोश आ रहा है कि इस पार्टी में हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। वो इसलिए सताया जा रहा है कि वो एक माइनॉरिटी के एमएलए हैं, इसीलिए सताया जा रहा है। तो ये सब चीज हम लोग को लग रहा है, आवाम को भी ये दर्द है। लेकिन चूंकि हालात की वजह से लोग अभी चुप है। हाँ, हम लोगों ने सुना है कि इस बीच में मतलब पार्टी दोनों के बीच में कोई मध्यस्थता कर रही है, तो अब उन लोगों की बात है।
अब हम लोग उन लोगों की आला क़यादत के झगड़े में पड़कर हम लोग अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहते हैं, समझे नहीं। हाँ, हम लोग 1980 से ही, ठीक है, तो बाप दादा के वक्त से हम लोग कांग्रेसी हैं, ठीक है। 2001 में हम लोग पहला तृणमूल में गए, ठीक है। उसके बाद तृणमूल के रेहान आलम को पहचानते हैं, वो मेरे मतलब बड़े चाचा के लड़के हैं। वो तृणमूल ज्वाइन किया, तृणमूल से जिला परिषद लड़ा, उसके नेतृत्व में हम लोग सब तृणमूल में चले गए थे। फिर इसी तरह हम लोग का सिलसिला चलता रहा अभी तक। अभी आपके यहाँ इस ऑफिस में आने से पहले तो हम लोग तृणमूल ही हैं, समझे नहीं। लेकिन अब हाँ, तृणमूल से अब हम कांग्रेस में কি কারণে আসলাম আমি তো বড় লিডার নাই যে আমি উপরের নেতৃত্বকে ওনার সম্বন্ধে কোনো কুৎসা বা ভদ্র ভালো কথা বলবো। আমি পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করি, ঠিক আছে। তো আমি পঞ্চায়েত স্তরের যেগুলো লিডারশিপ আছে তার ব্যাপারে বা তার কাজকর্ম নিয়ে আমি কথা বলতে পারি, ঠিক আছে। আমি উর্দুতেই বলছি, বেশ কয়েকটি আমার পয়েন্ট ধরা কথাগুলো আছে, ঠিক আছে না, ওইগুলো আমি আপনাদের সামনে রাখছি। अली कैद साहब, वो सब चीजें देखेंगे हम लोग, लेकिन आज जो आप कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और कुछ दिन पहले आप बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक आप तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो क्या कारण है कि आप तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे, क्या कारण है? जी, वो उसका कारण मैं आपको बताऊं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी मौजूदा पंचायत लीडरशिप जहाँ पे भी है, जहाँ भी पंचायत में अभी मतलब तृणमूल की जो पंचायत बनी है ना ये 5 साल में, तो इस 5 साल में जहाँ भी पंचायत के इन लोगों ने टिकट दिए, क्योंकि उस वक्त हमारा लीडरशिप जो उस वक्त था करीम साहब, तो उस वक्त पिछले पंचायत में वो बाहर हो गए थे, है ना। बाहर हो जाने के वजह से कन्हैया जो है अपना टीम को लेकर कुछ सीपीएम के लोग घुस गए, तो सारे सीपीएम कांग्रेस के लोगों को टिकट देकर तृणमूल में उन लोगों ने जमीन दखल कर लिया और सारे करप्ट लोगों को ज्यादातर टिकट दे दिया। और उन लोगों की दादागिरी और उनकी गुंडागर्दी, दबंगगिरी, भू माफियागिरी, जमीन लूट, लोगों पर नाजायज मामलात, मुकदमात, यानी कि लोगों को जिस तरह का एक अमन चैन और सुकून की जिंदगी चाहिए थी, वो जिंदगी लोगों की खत्म हो रही है। एक पंचायत, बताइए एक पंचायत का क्या काम होता है? एक पंचायत का काम ये होता है कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करे, उनकी तरक्की के लिए काम करे, हाँ, उनके लिए अदल इंसाफ हो, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था हो कि लोग चैन से जी सके। आए दिन हम लोग देखे अवाम को किसी ना किसी मुकदमे, किसी केस में किसी ना किसी केस में उन लोगों को डाले जा रहा है और लोगों को सताया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती डरा के पार्टी की गुलामी में लाया जा रहा है। ये सब चीज हमको बर्दाश्त नहीं। कम से कम हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी चूंकि इलेक्शन का टाइम अभी मतलब थोड़ा दूर हो गया, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा प्रोग्राम को पीछे करते करते हम लोग मतलब जो कुछ लोगों को अभी मतलब नहीं ला पाए हैं। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपके साथ ये सब बातें करेंगे, हम अकेले कोई बात करने नहीं रहे। आदमी आज ज्वाइन कर रहा है हम लोग अभी समझिए आज कम से 50 परिवार से लोग आए हुए हैं। 50 परिवार से तो समझिए एक एक परिवार में हम लोग का तो देहात का परिवार एक एक घराने में कम से कम 50-60 वोट होता ही है। वो घराना है, परिवार नहीं, एक घराना, ठीक है। तो हमारे पीछे अभी कम से कम 2 से 2,500 मतलब वोटर, अब 20 वार्ड का लोग हमारे कॉन्टेक्ट में है, ठीक है ना। इन सबको हम आस्ते आस्ते लाएंगे। हम पहले आ रहे हैं, यहाँ का दरवाजा खोल के हम पहले घुस के मतलब जो अपनी जगह बना ले, इन लोगों के साथ मिलके सारा सेटअप कर ले, फिर उन लोगों को लाके हम जो है यहाँ पे मतलब जो लाएंगे, उनको ज्वाइन कराएंगे। और दरकार पड़ा तो फिर मतलब गुंजरिया में हम लोग बड़ा जनसभा कराएंगे, वहाँ भी ज्वाइनिंग सभा भी कराएंगे, ठीक है ना। यही सब बात है। क्या नाम है ना? मेरा नाम मोहम्मद अली कैस है, मुल्तान प्रधान का लड़का हूँ मैं, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब 5 साल प्रधान रह चुके हैं कांग्रेस के, ठीक है। और ये सारे नेता जितने भी अभी तृणमूल के बड़े बड़े लीडर आपको देख रहे हैं इस्लामपुर में ना, कन्हैया से करीम साहब, है ना, बहुत बचपन से हमको जानते हैं, सभी जानते हैं। मेरा नाम अभी आपके मीडिया में चला गया ना, वो कन्हैया साहब को पता भी चल गया वो किस घराने से और इन लोगों का क्या जो है। बार बार कन्हैया और करीम साहब का नाम ले रहे हैं, तो क्या कारण है कि उनका दामन छोड़कर आज आप कांग्रेस में आ गए? आपको तो बोल दिए, हम लोग जो आए थे सबसे पहले तो हम ही लोग तृणमूल है ना, चौधरी के साथ आके। फिर जब ये लोग मतलब जो बाद में आके घुसे लोग, तो ठीक है आप लोगों के ऊपर की लड़ाई है, आप दोनों ऊपर के बड़े नेता है, आप दोनों की लड़ाई है। लेकिन नीचे स्तर में हम आम जनता तो तृणमूल है ना, तृणमूल के बैनर में तो तृणमूल है, तो आप लोगों को तो खोजना चाहिए ना। हम लोगों का क्या कसूर है इसमें? हम लोगों ने तो कोई कसूर नहीं किया। आप ही लोग मतलब टिकट दे रहे हैं उनको, फिर वो करीम साहब तो बाहर हो गए थे, उनको फिर आप लोगों ने टिकट दिया, लाया, फिर सब हम लोगों ने मिलकर फिर वोट दिया, जिताया, तो फिर भी आप लोगों की लड़ाई रह गई। तो हम लोगों को तो फिर खोजना पड़ेगा ना लड़ाई में। हम लोगों ने सुना पिछली बार चलिए करीम साहब बाहर हो गया था तो हम लोगों के ग्रुप को कोई टिकट नहीं मिला। इस बार जब फिर वो लोग एक साथ है, फिर एक
नाजायज एक फर्जी झगड़ा है या फिर रियली कोई उन लोगों में झगड़ा है तो उन लोगों का झगड़ा है। पंचायत टिकट में जो सिलेक्शन होगा तो हम लोगों को तो खोजना चाहिए ना कि करीम साहब के ग्रुप के भी तो लोग हैं, उन लोगों भी तो आप उम्मीदें हैं। पंचायत में जो लोग जीत के बैठे हैं उन लोगों के लोग भी हम लोगों को कभी नहीं खोजे। उन लोगों का मतलब जो एक मस्त नजरिया हो गया कि हम लोग मतलब जो अब हम लोग हैं, करीम साहब के सारे लोग यहाँ पे मतलब जो है कोई दल के गिनती में नहीं है, सब कन्हैया के लोग गिनती में है। तो अगर कन्हैया साहब अगर उन्हीं लोगों के नेतृत्व में जो लीडरशिप अभी अंचल में मौजूद है, उन्हीं लीडरशिपों के मौजूद इसमें नेतृत्व में उन्हीं के लीडरशिप में अगर सारे तृणमूल का फैसला करेगा तो फिर तो हम लोग का तो कोई वजूद नहीं रहना भाई, हम लोग की कोई पहचान नहीं रहना। हम लोग ये क्या कारण है? तो इसलिए हम लोग साधारण वोटर बन के जी नहीं सकते। हम लोग हमेशा फ्रंट फुट में लड़े हैं। सीपीएम के वाम फ्रंट के उस राजनीति के दौर में फ्रंट पे हम लोग मतलब जो है ओपोजिशन की लड़ाई लड़े कांग्रेस के साथ रह के। हम लोग फ्रंट पे लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए अब भी हम लोग चाहते हैं कि फ्रंट पे आके आप लड़ेंगे। अब छुप के आप लोगों के साथ कोई बात नहीं होगी, जो भी होगी अब अलग खेमे में जाके बात होगी कि वहां जाके बात करेंगे तो बोलेगा वो तृणमूल का, चलो उसके ग्रुप का, इसके ग्रुप। हम लोगों को ग्रुप से कोई मतलब नहीं, हम लोग तृणमूल करते थे। और अभी खास करके छोड़ने का कारण यह है कि इन लोगों की दुर्नीति अंचलों में जो भाई तमाम ये गुंजरे ग्राम पंचायत जितने भी ग्राम पंचायत हैं तमामों का जो हाल है, अभी इन लोगों के जो भी मेंबर्स प्रधान है, इन लोगों का ऐसा मतलब जो हो गया मामला कि आए दिन कोई ना कोई जमीन का एक मामला करता है। कमजोर नियत जो भी अवाम है उनकी जमीनों का नाजायज दखल करता है और मतलब कुछ गुंडे बदमाशों को पाल के रखा है, जाके जमीन दखल करता है। एक तो सरकारी स्कीम जो है उनकी जो लूट जो करता है वो तो करता ही है, उसके लिए उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है क्योंकि एकदम रास्ता साफ है, उन लोगों का कोई ओपोजिशन है ही नहीं। ऊपर से इन लोगों की मदमस्ती ये देखिए कि अब आम आवाम के जेब पर डाका कैसे चला जाए। अब उन लोगों का मसला वहां तक चला गया, यहाँ तक मामला चला गया। साधारण लोगों को छोटे मोटे मामला में उलझाकर, केस मुकदमे से डराकर, पुलिस का खौफ दिलाकर उन लोगों को मतलब जो पार्टी की गुलामी में लाया जाता है। जो नहीं आता है तो उनके से बड़ा बड़ा पैसा वसूल किया जाता है, उनकी जमीनें दखल की जाती है, उनके बच्चों को नाजायज केस मुकदमों में फंसाया जाता है। ये सब चीज हमको पसंद नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अली कैस है, मैं मुल्तान प्रधान का लड़का हूँ, ठीक है ना। कांग्रेस सीधे हम लोग कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और ये इस वक्त जो ऐसा बता रहे हैं कि लगभग शताधिक कर्मी, कुल 50 परिवार जो हैं विभिन्न राजनीतिक दल छोड़कर, खास करके तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो है आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्लॉक सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम के नेतृत्व में तथा आज जो योगदान कर रहे हैं मोहम्मद अली कैस, मोहम्मद मजीब तथा मोहम्मद शाहरुख के साथ एकाधिक जो कर्मी है यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।